नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राम जन्मभूमि विवाद का हल निकलने में 5 सदियां लग गई, लेकिन लगता है कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए जितने भी विवाद आज लोग खड़ा कर रहे हैं, उन सब का हल बहुत जल्दी निकल जाएगा। जो कुछ भी ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के चल रहा है या चलाया जा रहा है, उसमें कहीं भी मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिससे वह अपने कहे को सच साबित कर सके। बावजूद इसके यह समझा जा सकता है कि संघ और भाजपा का अयोध्या, मथुरा, काशी का अभियान रुका नहीं है। यह अभियान चल रहा है, इसका भान हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सौहार्दता, सहनशीलता तथा सौम्यता के प्रतिमान हैं, पर भोले शंकर तो औघड़ हैं, प्रगल्भ हैं, प्रचंड हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिशूल लहराते हैं, आदि हैं, अनंत हैं। इसीलिए शायद राम जन्मभूमि विवाद में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की मर्यादाएं बनी रहीं और उसके बाद फैसला आया। विवाद राम जन्मभूमि पर मालिकाने हक का था, पर फैसला पंचायत सरीखा हुआ, फिर भी जन मर्यादा बनी रही। ज्ञानवापी परिसर को लेकर भी हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं। मां श्रृंगार गौरी की आरती, पूजा और दैनिक दर्शन की अदालती मांग के बाद शुरू हुए 3 दिनी सर्वे के पहले रात में ही जलकर विभाग ने वजू खाने से पानी और मछलियों को निकालकर साक्ष्य जुटाने का रास्ता साफ किया। करीब 1500 तस्वीरें खींची गईं, वीडियो बनाए गए और 12 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की गई। जो कुछ निकला उसके आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने के नीचे शिवलिंग मिला है, हालांकि दूसरा पक्ष उसे शिवलिंग नहीं, फव्वारा बता रहा है। जो शिवलिंग मिला है वो 12 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा बताया जा रहा है, मगर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि अदालत की समीक्षा के बाद ही इस बाबत कोई खुलासा किया जा सकता है। अब निचली अदालत और सर्वोच्च अदालतें अपना अपना काम कर रही हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य पलटे जाएं, वहाँ जा कर के महसूस किया जाए कि वहाँ क्या लगता है। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण बनारस में विश्वेश्वर मंदिर को गिराकर मुगल शासक औरंगजेब ने 1969 में कराया था, पर हकीकत यह है कि मूल रूप से विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में राजा टोडरमल ने बनारस के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के नारायण भट्ट के संयोजन में कराया। इसके बाद जहांगीर के निकट सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ हद तक विश्वेश्वर मंदिर का नवीनीकरण किया, लेकिन उसके बाद से यह मंदिर कई बार बना और कई बार गिराया गया। इतिहासकार माधुरी देसाई ने अपनी किताब बनारस रिकंस्ट्रक्टेड आर्किटेक्चर एंड सेक्रेड स्पेस इन ए हिंदू होली सिटी में मूल मंदिर के इतिहास और ज्ञानवापी के स्थान से उत्पन्न होने वाले तनाव का जिक्र किया है। विश्वेश्वर मंदिर के शिवलिंग को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193-94 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद की हार के बाद उखाड़ा था। कुछ वर्षों बाद इसके स्थान पर रजिया मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसके बाद हुसैन शाही शर्की या सिकंदर लोदी द्वारा इसे ध्वस्त किए जाने से पहले इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक गुजराती व्यापारी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। बाद में राजा मान सिंह ने मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन रूढ़वादी ब्राह्मणों ने मंदिर के बहिष्कार का रास्ता चुना क्योंकि उनकी बेटी की शादी मुस्लिम परिवार में हुई थी। राजा टोडरमल ने 1585 में मंदिर में और सुधार किया। यहाँ विश्वेश्वर लिंगम को लगभग 1 शताब्दी तक रखा गया, जब तक यह मंदिर 1669 में औरंगजेब के तीव्र धार्मिक उन्माद का शिकार नहीं हो गया। औरंगजेब ने इसे ध्वस्त करके एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इतिहासकार डायना एल इक ने मध्ययुगीन कालक्रम को आदि विश्वेश्वर परिसर की लिंगम का मूल स्थान होने की धारणा की पुष्टि की है। मध्ययुगीन स्रोत को पढ़ने पर हेंस टी बकर मानते हैं कि मंदिर
मंदिर 1194 में नष्ट हो गया था, जो संभवतः अभिमुक्तेश्वर को समर्पित था, जो वर्तमान ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। 13वीं शताब्दी के अंत में हिंदुओं ने विश्वेश्वर के मंदिर के लिए खाली ज्ञानवापी को पुनः प्राप्त किया, क्योंकि रजिया मस्जिद ने विश्वेश्वर की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इस नए मंदिर को जौनपुर सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया। वैसे 1868 में लिखी गई रेव M.A. शेरिंग की बहुचर्चित किताब द सेक्रेड सिटी ऑफ हिंदू में भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे चारों कोनों पर मंडपम होने का उल्लेख है। उनके नाम ज्ञान, श्रृंगार, ऐश्वर्य और मुक्ति मंडपम बताए गए हैं। विदेशी लेखक अल्टेकर ने भी 4 मंडपों की पुष्टि करते हुए इसकी साइज को 16-16 फीट का बताया है। इतना ही नहीं, 20 दिसंबर 1810 को बनास के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट व्हाइटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को देने की बात कही थी। यह बात दूसरी है कि आज तक इस पर अमल हो ही नहीं पाया। मोहम्मद तुगलक के समकालीन लेखक जिन प्रभु सूरी की किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील किए गए। फ्यूरर के दस्तावेजों को अयोध्या के मामले में अदालत ने प्रमाण के तौर पर स्वीकार भी किया है। 1460 में वाचस्पति ने अपनी किताब तीर्थ चिंतामणि में लिखा है कि अवमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही लिंग है। इतिहासकार डॉक्टर S.N. भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में लिखा है कि महाराजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में कराया। इसके बाद 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। साकिए मुस्तैक खां की पुस्तक मसीदे आलमगिरी में भी इस विध्वंस का वर्णन मिलता है। इतिहासकार माधुरी देसाई बनास में मंदिरों के दुर्लभ उल्लेख को स्वीकार करती हैं। वह लिखती हैं, वह निश्चित रूप से पैमाने में छोटे और महत्वहीन थे, मगर वे अस्तित्व में थे। 12वीं शताब्दी के एक निबंध कृत्य कल्पतरु में भी एक मंदिर का नहीं बल्कि कई शिवलिंगों का उल्लेख है, जिनमें एक विश्वेश्वर का है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि विश्वेश्वर लिंगम ने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच किसी समय हिंदुओं के धार्मिक जीवन में लोकप्रियता हासिल की। 14वीं शताब्दी के काशी खंड के लेखकों ने विश्वेश्वर को शहर का प्रमुख देवता माना। पहली बार कई तीर्थ मार्गों में विश्वेश्वर मंदिर को चित्रित किया गया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्वेश्वर शहर के प्रमुख तीर्थ और प्रमुख मंदिरों में स्थान पा गया। इस मामले में 1937 से 1991 तक ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 1991 में ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर निर्माण और पूजा पाठ की इजाज़त को लेकर वाराणसी की अदालत में याचिका दायर की गई। यह याचिका पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर राम रंगन शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने दाखिल की। इनके वकील थे विजय शंकर रस्तोगी। याचिका में कहा गया काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसे 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़वाकर यहाँ मस्जिद बना दी। इस याचिका पर सिविल जज ने दावा चलाने का आदेश दिया। दोनों पक्षों ने सिविल रिवीजन जिला जज के सामने चुनौती दी। अदालत ने सिविल जज के फैसले को निरस्त कर पूरे परिसर के सबूत जुटाने के आदेश दे दिए। इससे पहले 1937 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीन पर व्यास परिवार का हक बताया और उनके पक्ष में फैसला दिया था। इसी फैसले में बनास के तत्कालीन कलेक्टर ने वह नक्शा भी दाखिल किया था जिसके मुताबिक मस्जिद के नीचे तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। तब से आज तक व्यास परिवार ही ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के तहखाने का देखरेख करता है, पूजा करता है। प्रशासन की अनुमति से वही तहखाना खोल सकता है। दावा है कि आज भी उसमें मंदिर के ढेरों सामान रखे हैं। 1937 के इस फैसले में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में भी 1937 में एक नक्शा लगाया गया जिसमें मस्जिद की सीमा रेखा दिखाई गई और यह बताया गया कि इस जमीन का मालिकाना हक व्यास परिवार के पास है। व्यास परिवार के लोगों का दावा है कि उनके पास पीढ़ियों से लड़ी गई सारी अदालती लड़ाई और सारे दस्तावेजों का पुलिंदा है। 1937 के इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ढांचागत मस्जिद को छोड़कर तमाम जमीन व्यास परिवार और बाबा विश्वनाथ मंदिर की होगी। मस्जिद के अलावा आसपास की किसी जमीन पर न तो नमाज हो सकेगी, न ही
उर्स या फिर जनाजे की नमाज होगी। जानने की बात यह है कि 1937 में ब्रिटिश सरकार ने लिखित रूप में कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि यह परिसर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ की मूर्तियाँ मुगल काल के पहले से यहाँ हैं। इस संपत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था। इस्लामिक कानून के मुताबिक इसे अल्लाह को समर्पित नहीं किया जा सकता है। दावेदारों की ओर से 7, ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाह इस मामले में पेश हुए थे। सब जज बनारस ने 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार नामंजूर कर दिया। दीन मोहम्मद के दोबारा केस करने पर अदालत ने कहा था कि यह वक्फ संपत्ति नहीं है, यहाँ मंदिर तोड़ा गया है। नमाज पढ़ लेने से किसी जगह पर किसी का हक नहीं हो जाता है। हिंदुओं की ओर से इतनी बातें कही जा रही हैं, इतने दस्तावेज दिए जा रहे हैं और इतने ऐतिहासिक साक्ष्य, लेकिन मुसलमानों की ओर से अभी तक कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं दिए गए हैं, कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया गया है। हाँ, मुसलमानों की ओर से गाल जरूर बजाया जा रहा है, अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मूल इमारत कभी भी मंदिर नहीं थी, बल्कि दीन इलाही की एक संरचना थी जो नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि मूल इमारत वास्तव में एक मंदिर थी, लेकिन ज्ञानचंद द्वारा नष्ट कर दी गई। इसके अलावा यह मत भी है कि मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया, क्योंकि यह राजनीतिक विद्रोह के केंद्र के रूप में कार्य करता था। उनका दावा है कि औरंगजेब ने धार्मिक कारणों से मंदिर को नहीं तोड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद के एक इमाम मौलाना अब्दुल सलाम नुमानी ने इस बात को खारिज किया था कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा। उनका दावा है कि मस्जिद का निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने किया। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने कथित तौर पर 1048 हिजरी में मस्जिद स्थल पर इमाम शरीफत नामक एक मदरसा शुरू किया था। उन्होंने एक ऐसा साक्ष्य पेश किया जिसके मुताबिक औरंगजेब ने बनारस के मंदिरों को ही नहीं संरक्षण दिया था, बल्कि उसने गुरुकुलों को भी संरक्षण प्रदान किया था। 1809 में कई घटनाएं हुई। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच तटस्थ स्थान पर हिंदू समुदाय द्वारा एक मंदिर के निर्माण के प्रयास से तनाव बढ़ा, खून खराबा हुआ, दंगे हुए, आगजनी हुई। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप बहुत दिव्य और भव्य कर दिया है, तब वहाँ खड़ी ज्ञानवापी मस्जिद हर श्रद्धालु को कुछ और ज़्यादा चढ़ाने लगी है, और वह यह भी बता रही है कि तुम्हारी दास्तां और गुलामी का प्रमाण यहीं पर मौजूद है। ऐसे में दुख और गुस्से का एक साथ उठना लाजमी है। ज्ञानवापी मुस्लिम नाम नहीं हो सकता है। मस्जिद में फुवारा मिला है, फुवारा बिजली से चलता है। उस समय किसे कहाँ कितनी बिजली मिलती थी, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बाबा भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में नंदी की मूर्ति किनारे नहीं होती है, वह ऐसी जगह बनी होती है जहाँ से नंदी शिवलिंग को देख रहे हो। काशी में यह स्वरूप तभी बिगड़ता है जब ज्ञानवापी का हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा नहीं रहता है। राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य ने इस बार अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं को वकील मदन मोहन यादव हैं, विश्वेश्वरनाथ मंदिर के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी हैं। मुस्लिम समाज अब इसे 1991 के पूजा अधिनियम से जोड़ करके बचाने पर जुटा हुआ है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश NV रमणा की अगुवाई वाली पीठ को तत्काल सुनवाई करने की जरूरत बताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मुझे विचार करने दीजिए। वकील अहमदी ने कहा, यह ज्ञानवापी पुरातन काल से मस्जिद है। यह सर्वेक्षण उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। सर्वे करने का निर्देश पारित किया गया है, अतः यथास्थिति बनाए रखने का आदेश चाहिए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में कोई ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकता हूं। मैं पढ़ूंगा और फिर उस पर विचार करूंगा। अब अगर 18 सितंबर 1991 का पूजा स्थल विधेयक की बात की जाए तो कांग्रेसी PV नरसिम्हा राव ने बहुमत से इसे पारित कराया था। तब लोकसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या सिर्फ 120 थी और 120 सांसदों ने एक स्वर में इस विधेयक का विरोध किया था। आज लोकसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 303 है। ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि 120 सांसदों ने जिस बात का विरोध किया था, 303 सांसद उसे स्वीकार कर लें, उसे कबूल कर लें। राज्यसभा में भाजपा का बहुमत है। नरेंद्र मोदी को जनादेश मिला कि विदेशी आक्रांताओं, गोरी, गजनवी, मुगल, तुर्क, मंगोल, बाबर, औरंगजेब तथा उनके वंशजों द्वारा ढाए गए जुल्मों का प्रतिकार करें। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी के उदारवादी नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी को कूट रचित और भग्न इतिहास की मरम्मत करनी है, उसे सही ढंग से खड़ा करना है।
यह जनादेश भी उन्हें मिला हुआ है। 17 मई 2021 को फाजिले बरेलवी आला हजरत अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के वंशज इत्तिहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया जनाब तौकी रजा साहब ने ज्ञानवापी पर फरमा दिया है, जहाँ जहाँ हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकारा वहाँ वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसीलिए वे नहीं चाहते कि मुसलमान किसी मुकदमे में पड़ें। मुसलमानों को चाहिए कि वे उनके इसी कहे पर अमल करें, क्योंकि हाईकोर्ट उन्हें पहले ही पराजित पक्ष में डाल चुका है। पूरी जमीन को व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बता चुका है। ब्रिटिश सरकार ने अपने हलफनामे में कह रखा है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ की मूर्तियां मुगल काल से पहले की हैं। औरंगजेब यहाँ का मालिक नहीं था। अब लड़ाई औरंगजेब, बाबर सहित तमाम विदेशी आक्रांताओं और भारतीय आस्था के बीच है। आक्रांताओं और आस्था के बीच कौन कहेगा कि आक्रांता जीतें? ऐसे में दूसरे पक्ष को भी चाहिए कि आस्था के सभी सवालों को एक साथ मिल बैठ करके हल कर लें, नहीं तो तब उनका राज था और अब इनका राज है। इनका और उनका की बात चलती रहेगी और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में तो सब कुछ देखने से ही साफ हो जाता है। ऐसे में भले ही सभी पक्षों ने मिल करके अयोध्या की लड़ाई 5 सदियों तक खींची हो, लेकिन मथुरा और काशी में जब सब कुछ दिख रहा है तब आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कई सदियां और कई दशक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिखता है उसे स्वीकार कर लेना एक अच्छे और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए भी जरूरी है। यह दोनों पक्षों को सोचना और समझना चाहिए। हिंदू पक्ष को इसे गर्व से नहीं जोड़ना चाहिए और मुस्लिम पक्ष को इसे पराजय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।